मॉर्निंग चिल्ड्रन। ऑनलाइन क्लासेस क्लास 4th सब्जेक्ट हिंदी पार्ट 7। देखिए पार्ट 7 में आपकी क्या है, होली आई। तो इसमें क्या बताया गया, जब होली आती है तो उससे पहले हम क्या तैयारी करते हैं, कैसे मौसम हो जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में इस पार्ट में बताया गया है। और इस पार्ट का हमारे उद्देश्य क्या है, होली को मनाने की विधि को बताना। देखिए कुछ लोग होली मनाने की विधि को नहीं जानते हैं, तो इस पार्ट के माध्यम से हम होली मनाने के विधि को बताएंगे और होली पर प्रकृति में आने वाले परिवर्तन की जानकारी देना और होलिका दहन के बारे में बताना। तो देखिए आपकी कविता क्या है, होली आई देखो तो यह क्या क्या लाई, खेतों में लाई है सोना, चमक उठा उनका हर कोना, सरसों फूली गेहूं लहका, अमराई का आंगन महंगा, हवा नई होकर लहराई, होली आई। तो देखिए इसमें बच्चे बूढ़े सभी लोग जब होली का त्यौहार आने लगता है तो सब क्या करते हैं, अपने अपने कामों में जुट जाते हैं और होली की तैयारी करने लगते हैं। तो क्या कह रहे हैं इसमें जो कवि हैं, इसके क्या बताते हैं कि होली आई मतलब होली आ गई है। और देखियो ये अपने साथ क्या क्या चीज़ें लाई हैं। हम होली के पहले ही अपने घर की साफ़ सफाई करने लगते हैं, उसको पुतवाने लगते हैं और क्या करते हैं, हर तरह के रंग खरीदने लगते हैं, यानी होली की हर जगह व्यवस्था करने लगते हैं। तो क्या कह रहा, खेतों में लाई है सोना, जो हमारे खेत होते हैं, तो जब आपका होली का मौसम ये कब आता है, आपके मार्च तक में आता है। तो मार्च तक में जो आपके ये गेहूँ होते हैं तो पहले आपके हरे रहते हैं, लेकिन मार्च तक में ये पकने लगते हैं तो वो गोल्डन कलर के हो जाते हैं, यानी सोने के कलर के हो जाते हैं। और जब इसमें धूप की किरणें पड़ती हैं तो ये चमक उठता है। तो क्या कह रहे हैं इसमें कि जो खेतों में जो सोना है तो वो क्या हुआ है, हर एक कोने में चमक उठा है। जो हमारा गेहूं रूपी सोना है तो वो क्या हुआ है, चमक उठा है। और जो गेहूं के साथ आप देखिए इसमें सरसों का फूल जो रहता है तो वो क्या होता है, फूल आपका लहकने यानी लहराने लगता है। आपका सरसों के पीले पीले फूल आप लोग भी देखे होंगे अपने गांव में, जब गेहूं का पेड़ बोते हैं तो उसके साथ हम सरसों का भी बोते हैं। तो आपके गेहूं और सरसों के पेड़ क्या होने लगते हैं, लहराने लगते हैं, यानी लहक उठते हैं। और अमराई का आंगन महका, यही मौसम में क्या होता है, आपके बसंत ऋतु स्टार्ट हो जाती है, यानी अमराई में क्या होता है, जो आपका आम का बाग होता है। तो आम का बाग आपका कैसे होते हैं, उसमें बौर आने लगते हैं और चारों तरफ आम की उसके बौर की खुशबू आ जाती है। हवा नई होकर लहराई, देखिए और हवा आपकी क्या हो जाती है उस समय, देखिए गर्मी के बाद थोड़ा थोड़ा न ज़्यादा गर्मी रहती है और न ज़्यादा ठंडी रहती, तो उस समय का मौसम थोड़ा ठंडा ठंडा टाइप का रहता है। तो वो हवा आप लोगों को बहुत अच्छी लगती है। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, कोयल कुहकी गूंजे भौरे, पत्ते झूमे चिकने कोरे, फूल गया टेसू जंगल में, डूब गई दुनिया मंगल में, सूरज चंदा सब सुखदाई, होली आई। देखिए होली के मौसम आने पे क्या होता है, जब आपका बसंत ऋतु आता है तो सारे क्या होते हैं, आम ओम के पेड़ में आपके जब बौर लगते हैं तो आप देखते हैं सुबह सुबह सो के उठते हैं तो आप क्या देखते हैं कि जो कोयल होती है वो क्या करती है, आपके आम के पेड़ में बैठ के बढ़िया मीठे स्वर में कू कू की आवाज़ निकालती है, यानी मीठे स्वर में बोलती है। और जो भमरे होते हैं वो क्या करते हैं, फूलों के पास जाकर उसमें मड़राने लगते हैं। और इसके जो पत्ते होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके चिकने और कोरे होते हैं, जो फूलों के पत्ते होते हैं। और इसी समय क्या होता है, देखिए आपके चित्र में बना हुआ है, जैसे ये आपका जंगल में क्या होता है, जो टेसू नामक वो होता है तो उसके फूल क्या होते हैं, फूल जाते हैं। और जो आपकी दुनिया होती है, यानी हम लोग सब लोग क्या करते हैं, सब लोग मंगल में यानी खुशी से झूम उठते हैं। और इस समय हमें जो देखिए मौसम तो आपके गर्मी का रहता है, लेकिन ठंडी ठंडी हवा चलने के कारण हमें सूरज और चंदा जो होते हैं सब हमें कैसे लगते हैं, सुखदाई लगते हैं, यानी अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट पेज देखिए आप,
इस आंगन मंजीरे खन के, आंगन उस आंगन में नूपुर रन के, ढोलक ठनकी राह राह में, बालक बूढ़े सब उछाए में, गली गली में फागे गाई, होली आई होली आई। तो देखिए होली आने पर लोग क्या करते हैं, अपने अपने घर में गाना संगीत गाते हैं। देखिए होली खेलने के बाद लोग क्या करते हैं, आपके फाग होता है इसमें, तो फाग गाते हैं ढोलक बजा बजा के। उसमें चाहे आपके छोटे बच्चे हो, बड़े बूढ़े सभी हो, तो सब लोग क्या करते हैं, ढोलक बजा के और क्या कर अपने आंगन में, क्या ऐसा लगता है कि जैसे उनके आंगन में नूपुर बांधे। नूपुर मीन्स क्या होता है, जैसे पायल पहनकर कोई क्या कर रहा हो, होली के गीत नाच नाच के गा रहा हो। और गली गली में क्या होता है, सबके मोहल्ले गली में फागे गाई जाती। फाग यानी क्या होता है, होली के गीत को हम फाग कहते हैं। तो गली गली और मोहल्ले मोहल्ले में फाग गाई जाती है और लोग क्या कहते हैं कि होली आ गई होली। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, जली होलिका चौराहे पर, लोग मिल रहे हैं राहों पर, जहाँ देखिए वहीं प्यार है, रंग और रस की बहार है, नाचो गाओ झूमो भाई, होली आई होली आई। देखिए जो होलिका, हम लोग क्या करते हैं, होली के फागुन जो खेलने वाली होली होती है उसके एक दिन पहले हम क्या करते हैं, होली को जलाते हैं। तो उसके पीछे भी आपकी एक कहानी है कि जो होलिका थी हिरण्यकश्यप की बहन थी, तो जो प्रहलाद था तो वो अपने बच्चे को क्या कहता था, भगवान की पूजा नहीं करने देता था। तो वो अपने आप को खुद को भगवान समझता था। तो अपने बेटे से प्रहलाद से वो परेशान होकर अपनी बहन को बोलता है आग में उसको लेके बैठने के लिए, क्योंकि उसके पास एक ऐसी चुनरी थी, उसको वरदान मिला था कि वो उसको बैठ के पहनकर आग में बैठ जाएगी तो वो नहीं जलेगी। तो वो प्रहलाद को लेके आग में बैठ गई। तो फिर क्या हुआ, तो उसमें उसकी बुआ जो थी वो जल गई और प्रहलाद बच गया। इसीलिए इस दिन क्या हुआ था, बुराई पे अच्छाई की जीत हुई थी। तो ये होलिका जो रात को हम लोग होली जलाते हैं, ये उसी का प्रतीक है। तो ये क्या कह रहे हैं कि जली होलिका चौराहे पर, हम लोग क्या करते हैं, सब लोग मिलकर गली मोहल्ले अपने राहों पे सब लोग इकट्ठा होकर क्या करते हैं, होलिका यानी बहुत सारा सामान इकट्ठा करके उसे होलिका जैसे क्या करते हैं, चौराहे पे जलाते हैं। और जहाँ देखिए मतलब हर जगह आप देखेंगे तो वहाँ क्या रहता है, प्यार ही प्यार रहता है। लोग एक दूसरे से भाईचारे से क्या करते हैं, होली जला के गले मिलते हैं और एक दूसरे को अबीर लगाते हैं। और होली के दिन क्या होते हैं, सारे बच्चे चिल्लाते हैं कि होली आई होली, और सब लोग नाच झूम कर गाकर क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ रंग खेलते हैं और मिलजुल कर ये त्यौहार बनाते हैं। तो ये आपकी कविता यहाँ पे ख़त्म हुई। देखिए नेक्स्ट पेज देखिए, सही विकल्प पर सही का हमें क्या करना है, चिन्ह लगाना है। तो फर्स्ट क्या है, पाठ में कौन से त्यौहार का वर्णन किया गया है, तो पाठ में होली त्यौहार का वर्णन किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका होली हो जाएगा। और सेकंड क्या है, होली आने पर किसका आंगन महका, तो इसका आंसर अमराई का हो जाएगा, यानी होली आने पर आम का बाग महका। होलिका कहाँ जलाई जाती है, तो होलिका चौराहे पर जलाई जाती है। सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाना है। होली आने पर खेतों का हर कोना चमक उठा, ये आपका सही है। होली आने पर जंगल में गुलाब खिल गया, ये आपका गलत है। आंगन में मंजीरे खनके तथा नूपुर रन के, ये आपका सही है। और होली पर चारों ओर प्यार ही प्यार है, ये आपका सही है। यानी फर्स्ट आपका सही है, सेकंड आपका गलत है और थर्ड आपका सही है, 4 भी सही है। थर्ड का क्वेश्चन देखिए आप, नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान हमें भरना है। ये देखिए कुछ शब्द दिए गए, इसकी सहायता से हमें अपना रिक्त स्थान भरना है। तो फर्स्ट नंबर क्या है, होली खेतों में हरियाली लाई, तो इसका आंसर हरियाली हो जाएगा। अमराई का आंगन महक उठा, तो इसका आंसर अमराई हो जाएगा। कोयल कूकी गूंजे भौरे पत्ते झूमे चिकने कोर, तो इसका थर्ड का कोयल हो जाएगा। और 4 का बालक और बूढ़े सब उछाह में हम, तो इसका आंसर उछाह हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के
हमें उत्तर देना है। तो फर्स्ट क्या है क्वेश्चन, होली आने पर आसपास क्या क्या परिवर्तन दिखाई देता है। तो होली आने पर चारों ओर हरियाली छाई रहती है, गेहूं और सरसों लहकने लगती है, आम का बाग महकने लगता है, पूरी दुनिया ही मंगल में अर्थात खुशी में डूब जाती है। होली आने पर जंगल में क्या क्या होने लगता है। तो होली आने पर जंगल में टेसू के फूल खिलने लगते हैं। होली के समय चाँद और सूरज कैसे लगते हैं। तो होली के समय चाँद और सूरज दोनों ही सुख देने वाले लगते हैं। नेक्स्ट पेज देखिए, भाषा की बात, शब्दों देखिए इसमें वर्ण विच्छेद क्या कहलाता है इसके बारे में बताया गया। तो शब्दों को वर्णों के योग के रूप में लिखना आपका वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे आपका कोई एक शब्द है उसके हम क्या करेंगे, अलग अलग वर्ण निकालेंगे कि वो हमारे कितने शब्दों से मिलके वर्णों से मिलकर बना हुआ है। तो देखिए जैसे सरसों है, इसमें समझाया गया तो सा में आपका आ रहता है और रा में भी आपका आ जुड़ा है और ओस में आपकी ओ की मात्रा रहती है और अंग की बिंदी रहती है। इस तरह आपका सरसों बनता है। उसी तरह गूंजे में देखिए आधा गा होगा, फिर ऊ की मात्रा, फिर आपकी चंद बिंदी रहेगी और जा में आपकी ए की मात्रा रहेगी। उसी तरह मंजीरे में देखिए माँ रहेगा आपका, तो इसमें आपका अय्या जो है ये अंग अंगूर आ गया आपका। इसमें फिर जा में आपका जा आधा रहेगा और बड़ी ई रहेगी, प्लस रा में आपका आधा रहेगा और ए की मात्रा रहेगी। उसी तरह होलिका में आपका हा आधा रहेगा और ओ की मात्रा लगी रहेगी, प्लस ला रहेगा और इसमें छोटी ई की मात्रा रहेगी और का में बड़ा आ रहेगा। देखिए हमें इसमें एक वचन और बहुवचन के बारे में बताया गया है। तो जिन शब्दों से उसके द्वारा बताई गई वस्तु के एक होने का पता चलता है कि वह वस्तु क्या है, सिर्फ एक है, उसे हम एक वचन कहते हैं। और जिन शब्दों से उनके द्वारा बताई गई वस्तु का एक से अधिक, मतलब कोई वस्तु एक से अगर अधिक हो रही है या हमें ये लग रहा है कि ये वस्तु एक से ज़्यादा है, तो वहाँ हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। देखिए हमें कुछ एक वचन और बहुवचन हमें बनाना है। तो इसमें एक वचन चीज़ें दिए गई हैं, उसको हमको बहुवचन के रूप में लिखना है। जैसे कोयल है तो इसमें पता चल रहा है कि एक कोयल है, तो इसका क्या हो जाएगा, कोयले। कोयले मीन्स बहुत सारी कोयले। फिर भौरा, भौरा का क्या हो जाएगा, भौरे हो जाएगा। फाग का फागे, चौराहा का चौराहे। तो आपका लेसन ये यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट लेसन लेके आएंगे। थैंक यू।